नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्विक रिवीजन सीरीज जीएस की लगातार चल रही है। हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, आज से पॉलिटी भी स्टार्ट हो गई है और अब आपको डेली एक वीडियो हिस्ट्री का और एक वीडियो पॉलिटी का मिलेगा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी और साइंस को देखेंगे। ओके, देखिए, करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारे चैनल पर लॉन्च हो गई है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। 2 पीडीएफ इस बार मिल रही है और सबसे बड़ा आकर्षण इस बार करंट अफेयर्स का है, आर्थिकी 2020 की जितनी भी घटनाएं हैं सब अलग से दी गई हैं। यानी इस बार करंट अफेयर्स की आपको 2 पीडीएफ मिलने वाली है और बेहतरीन करंट अफेयर्स है। ये मत समझिएगा कि वन लाइनर से भरी है। जैसे वर्तमान में एग्ज़ाम चल रहा है वैसे ही आपको करंट अफेयर्स की बेहतरीन पीडीएफ मिलेगी। साथ ही अगर आप लोग बेस्ट रिवीजन करना चाहते हैं अंतिम 10-15 दिनों में, तो जीएस की कंप्लीट नोट्स है, हिंदी की कंप्लीट नोट्स है और करंट अफेयर्स की कंप्लीट नोट्स है। इस समय 40% ऑफर के साथ आपको बहुत ही कम दाम में मिलेगी ये। अगर आपको इसको लेना है, इसका सैंपल देखना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करें नोट्स लिखकर। ओके, चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के भी जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको हम क्विक रिवीजन के तहत वन लाइनर फॉर्म में देखने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, पहले हम संवैधानिक विकास को देखेंगे कि भारत में संवैधानिक विकास का क्रम क्या था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, अभी आरओ एग्ज़ाम में आया था ये, 1774 में हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर। ओके, और सुप्रीम कोर्ट में जो कलकत्ता में पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। ओके, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के आधार पर दी गई थी। शिक्षा के लिए सर्वप्रथम वित्तीय प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 में किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल और प्रथम विधि आयोग की स्थापना तथा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया गया किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। यानी ये जो तीनों घटनाएं हुई थी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हुई थी। ओके, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अनुसार देख लीजिए क्या बदलाव हुए। 3 बदलाव हुए प्रमुख। पहला, गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, यानी गवर्नर जनरल का नाम वायसराय के रूप में जाना जाने लगा। राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया और 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ओके, इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसमें कौन कौन से प्रमुख प्रावधान हुए? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख प्रावधान हुआ मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन का प्रावधान, और दूसरा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भारतीय सदस्य के रूप में कार्यपालिका में स्थान इसी परिषद अधिनियम के तहत दिया गया। ओके, इसके बाद आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके तहत सर्वप्रथम द्विसदनीय व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना की गई तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी सर्वप्रथम इसी शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई। इसके अलावा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में इसी के आधार पर हुआ। द्वैध शासन सर्वप्रथम इसी के आधार पर हुआ और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से भी अलग सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 के दौरान ही किया गया। ओके, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके तहत बहुत सारे सुधार किए गए। इससे अक्सर प्रश्न पूछता है, जो मुख्य सुधार है उसके बारे में जानिए। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ की गई तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान की गई थी। इसके अलावा संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली प्रारंभ की गई। बर्मा को भारत से अलग किया गया तथा बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। भारत परिषद का अंत, जो 1858 के अधिनियम के दौरान भारत परिषद 15 सदस्यीय बनी थी, उसका अंत 1935 के भारत शासन अधिनियम के दौरान किया गया। ठीक है, तो ये भारत की प्रमुख संवैधानिक विकास का क्रम था और इससे ये सारे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम
संविधान निर्माण की तरफ चलते हैं। देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन में 3 प्रमुख सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे। इसको मैंने हिस्ट्री में आपको बताया। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था नवंबर 1946 में। संविधान में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से थे और 93 देशी रियासतों से थी, और प्रति 10 लाख लोगों पर 1 सीट का प्रावधान रखा गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राय थे। भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ। कुल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे भारतीय संविधान को निर्मित होने में। जो मूल संविधान था, जब भारतीय संविधान निर्मित हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद, 1 प्रस्तावना और 8 अनुसूची थी, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। और अनुच्छेद भी मूल रूप से 395 है, लेकिन उसको खंड में अगर देखा जाए तो 450 के ज़्यादा अनुच्छेद वर्तमान में हो गए हैं। ओके। संविधान सभा में ST यानी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से कोई भी सम्मिलित नहीं था, यानी हैदराबाद रियासत संविधान सभा में शामिल नहीं थी, उसका प्रतिनिधित्व नहीं था। ये अक्सर परीक्षा में पूछता है। देखिए, संविधान सभा के निर्माण के बाद काफ़ी समितियां बनाई गई, जिसके प्रमुख अध्यक्षों के बारे में भी जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। झंडा समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और सबसे महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति। ये 7 सदस्यीय समिति थी। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, और इसका गठन मुख्य रूप से संविधान निर्माण के लिए ही हुआ था। ठीक है। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसमें जो 7 सदस्य थे ये भी आप लोग जान लीजिए। दूसरे थे माधवराव, और ये BL मित्र की जगह आए थे। BL मित्र की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद माधवराव बने थे। आयंगर थे, कृष्णस्वामी अय्यर थे, T कृष्णामाचारी थे, ये खेतान की जगह आए थे। KM मुंशी थे और मोहम्मद सादुल्ला था। ये 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी। 24 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना की तरफ। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बताया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, जिक्र है, जिसको कहते हैं विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। जबकि 2 प्रकार की समता का जिक्र है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। समता का मतलब समानता होता है। ओके। प्रस्तावना के बारे में एक बहुत ही फेमस वाद है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य सरकार, और इसी के अंतर्गत सर्वप्रथम निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। केशवानंद भारती का ये जो केस था बहुत ही फेमस था। अभी कुछ दिन पहले केशवानंद भारती जी की मृत्यु हुई है, उन्हीं से संबंधित ये बहुत ही फेमस केस था। ओके, और वो प्रस्तावना से संबंधित था। प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका संविधान से ली गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन क्या था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और वो भी कि 42वें संशोधन के अनुसार ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। ये अक्सर परीक्षा में पूछता है। ओके, आगे देखिए, भारतीय संविधान में विदेशों से काफ़ी सारे तत्व लिए गए हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका से सबसे पहले देखते हैं। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन और महाभियोग। ये तीनों चीज़ें अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। ब्रिटेन से संसद शासन, विधि का शासन और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये तीनों ब्रिटेन की ही देन है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है।
आयरलैंड से इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, जबकि सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और ये 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ है, 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और जन गण मन का पहली बार गायन 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, 24 जनवरी 1950 को ये भारतीय संविधान में शामिल किया गया। पहली बार गायन 1896 के अधिवेशन में हुआ था और इसके गायन की अवधि है 1 मिनट 5 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा गैंगेटिक है। 5 अक्टूबर 2009 को ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया और ये मुख्य रूप से गंगा नदी में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह भारत का ये है, इसको ऐसे आप देखिए, ये भारत का राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। इसको आईआईटी मुंबई के डी उदय कुमार ने बनाया था। ये 15 जुलाई 2010 से ये प्रतीक चिन्ह भारत का नया बना है। ओके, तो ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक थे। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन भारत के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद द्वारा करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्य के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन से संबंधित बातें कही गई हैं, जबकि अनुच्छेद 4 में ये जो तीनों हैं इनको अगर इन तीनों के आधार पर किसी भी राज्य में परिवर्तन कुछ होता है, कोई नया राज्य बनता है, तो उसको संशोधन 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ओके, इसके लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की नहीं। इसके बाद और कुछ बात करते हैं। एसके धर आयोग, ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग था, 1947 पर ही आया था और इसमें ये कहा गया कि भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इसके अलावा जेवीपी समिति 1948 में आई थी, ये भी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित थी। इसके अलावा भाषाई आधार पर पहला राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश बना 1 अक्टूबर 1953 को। फजल अली आयोग, ये 3 सदस्यीय आयोग था, जिसके अध्यक्ष केएल पनिक्कर, इंद्रनाथ कुंजरू और फजल अली थे। 1953 में ये आया था, ये भी इसी राज्य पुनर्गठन से संबंधित था और इसी के आधार पर 1956 में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। इसके बाद कुछ नए राज्य बने आगे चलकर, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना 1960 में हुई। दादरा नागर हवेली 1961 में इसकी स्थापना हुई और ये पुर्तगाल का इस पर शासन था। पुडुचेरी पर फ्रांस का शासन था, 1962 में इसकी स्थापना हुई। नागालैंड का 1963 में स्थापना हुई। सिक्किम 1975 को इसकी स्थापना हुई और ये सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, अक्सर पूछता है। गोवा 1987 में राज्य बना। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य। उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां राज्य, ये तीनों 2000 में बने। क्रम से याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ पहले, उत्तराखंड दूसरे नंबर पर और तीसरा झारखंड। ओके, और तीनों ही नवंबर में बने थे, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। इसके बाद भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना 2014 में। हालांकि अब 28 राज्य ही हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ओके, नागरिकता की तरफ चलते हैं। भारत के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता का वर्णन है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता का अर्जन कुल 5 प्रकारों से किया जाता है, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित भूभाग द्वारा। इन 5 में से अगर आपके पास कुछ भी है तो आप भारत की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। भारत की नागरिकता से संबंधित 3 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला अनुच्छेद 5, ये कहता है अधिवास द्वारा नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति की घोषणा करता है अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की है। ओके, ये नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं।
हमें लग रहा है 10 से 15 मिनट का वीडियो बहुत रहता है। आप लोग अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि फिर आपको भी कुछ बोर होने लगेंगे और ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को रिवाइज करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद सब देख के राज्य विधानमंडल पूरा देखेंगे। पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में क्विक रिवीजन होगा। उधर इतिहास चल रहा है, इन दोनों को हम लोग 4 से 5 दिन में कंप्लीट करने के बाद 4 से 5 दिन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, साइंस और ज्योग्राफी देखेंगे। इसके बाद जो कुछ बचे टॉपिक हैं वो भी देखा जाएगा। ओके, नमस्कार।